कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश। शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। बोलिए भारत माता की। इतनी प्रचंड विजय हुई और आवाज यदि इतनी कमजोर रहेगी तो मैं मान के चलता हूं कि शायद हम आत्मा से नहीं बोल रहे। तो इस कारण से एक बार फिर जोर से कहेंगे भारत माता की। आज की इस आभार सभा में मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, मध्य प्रदेश शासन में नगरीय शासन और विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आज जो कार्यक्रम का निमित्त बने हैं, मैं तो ये कहूंगा कि दूल्हा है। क्योंकि भैया नहीं की बारात में आए हैं सब लोग। ऐसे हमारे छोटे भाई आदरणीय गोविंद राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष, मेरे भतीजे श्री गौरव सरोठिया जी, बड़ा समृद्ध मंच है। हमारे पूर्व अध्यक्ष भी जहार सिंह जी भी, हमारे सुधीर यादव जी भी, आदरणीय हीरा भैया, पंकज मुखार्जी जी, पूर्व मंत्री हमारे पूर्व साथी विधायक नारायण कबीरपंथी जी, मंच के संचालक सुखदेव मिश्रा जी, और यहाँ पर ईरेन पाठक जी ने सुपर संचालन किया, हमारे एसबीएन के वाइस चांसलर अनिल तिवारी जी, वरिष्ठ नेता सुशील तिवारी जी उपस्थित, कमलेश बघेल जी, जगन्नाथ गुरैया जी, मंच पर उपस्थित। मैं नाम लूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि पूर्व में कहा कि आप लोग 11-12 बजे से वहां से चले हैं और 2 बजे से यहाँ से बैठे हैं। सभी से क्षमा चाहता हूँ। मंच पर विराजमान सभी मेरे वरिष्ठ श्रेष्ठ जन, सम्मुख उपस्थित जनता जनार्दन के लिए गोपाल भार्गव का प्रणाम है, सादर नमस्कार है। मित्रों, आप सभी लोगों ने स्वागत भी किया और आभार भी व्यक्त हम लोगों ने आपके प्रति किया है। आप सभी लोगों को स्मरण होगा 2 साल पहले 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, वोटें हमारे लिए ज्यादा मिली, यानी अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मिली, लेकिन तकनीकी रूप से चूंकि वोटों के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं होता है और 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा मिल गई और इस कारण से उन्होंने बाहर के दलों का समर्थन लेके अपनी सरकार बना ली। 1.25 साल वो सरकार कैसी चली, आप लोगों से बहुत से लोग भुक्तभोगी होंगे। पूरे प्रदेश की जनता ने भोगा उस सरकार के लिए 1.25 साल। मैं चूंकि लीडर अपोजिशन था, नेता प्रतिपक्ष था, तो मैंने उस सरकार के कृत्यों के लिए नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का 1 रुपया भी कन्याओं के लिए नहीं मिला। घोषणा कर दी गई कि 51,000 रुपया देंगे। 51 रुपया से भी टीका उन कन्याओं का और वरों का नहीं किया गया जिनका कन्यादान कार्यक्रम संपन्न कराया गया। 4,000 रुपये का बेकारी भत्ता देंगे। नौजवान देखते रहे, मोबाइल में देखते थे, बैंक में जाके पूछते थे, 4 रुपया भी भत्ता किसी को नहीं मिला 1.25 सालों में। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई। किसानों के लिए जो हम बोनस देते थे वो भी बंद कर दिया गया।
हमारे ऐसी दर्जनों लोकप्रिय योजनाएं, संबल योजना जैसी योजना, मृत्यु बचत पे हम 2 लाख रुपया देते थे, अंग भंग होने पे हम 1 लाख रुपया देते थे। हम लोग विश्वास खाने के लिए लड़कियों को भी 16,000 रुपया देते थे, कफन दफन के लिए 5,000 रुपया देते थे। वह योजना भी बंद हो गई, 1 रुपया भी किसी हितग्राही के लिए, किसी प्रभावित व्यक्ति के लिए नहीं मिला। जब यह स्थिति आ गई, बीच में लोकसभा चुनाव आए, मैं जाता था, हमारे सम्मानित शिवराज जी जाते थे, राकेश सिंह जी तत्कालीन अध्यक्ष थे बीजेपी के प्रदेश के। हम सभी लोग जब जाते थे सभाओं में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, तो हम लोगों से कहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दें, विश्वास करें, हम केंद्र में तो सरकार देंगे ही। तो लोग खड़े होकर कहते थे कि केंद्र में तो हम आपके लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट दे ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्या आप सरकार परिवर्तन करेंगे? तो हम 1 वोट में 2 सरकारें चाहते हैं, तो हम वहां से वायदा करते थे कि हम 1 वोट में 2 सरकारें आपको बना के देंगे। संयोग हुआ, जब ये परिस्थितियां आई, कर्ज माफी की घोषणा हुई, 2 लाख रुपया कर्ज माफ कर देंगे, और जब नहीं हुई तो गोविंद राजपूत जी जैसे स्वाभिमानी लोग जब गांव में जाते थे, लोग जब उनसे पूछा करते थे क्या हुआ कर्ज माफी का, ये नीले पीले हरे रंग के आपने फॉर्म तो भरवा लिए, मेरी तो जोगी तो है, कर्ज की बुक जोगी तो है, कोऑपरेटिव संस्थाएं दिवालिया हो गई, बैंक दिवालिया हो गए, डिफॉल्टर हो गए, फसल बीमा की पलटी नहीं हुई, पैसे की पलटी नहीं हुई, बीमा नहीं करवा पाए, खराब मौसम के बावजूद भी, फसलें खराब होने के बावजूद भी प्रीमियम की राशि नहीं भरी जा सकी, किसान कराह उठा। गोविंद राजपूत जैसे स्वाभिमानी लोगों ने तय किया, ऐसे 28 लोगों ने तय किया कि हम इस सरकार में 1 दिन भी, 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, हम इस सरकार के लिए छोड़ के हम शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार, यही सबसे बड़ा कारण। और मैं इसलिए कहता हूं कि वो 1.25 साल का जो गड्ढा था, इस कोविड का, इस कोरोना का, यदि ये वक्त नहीं होता तो हम आपके लिए बताते कि विकास की क्या गति होती, लेकिन आप चिंता नहीं करते। समय लौट रहा है, अच्छे दिन लौट रहे हैं, 1 साल के विभीषिका से अब हम मुक्त हो रहे हैं, और अगले साल से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहली बार ये हुआ है, जैसा हमारे शैलेंद्र भैया ने कहा, शैलेंद्र जी ने कहा, हमारे नगर विधायक जी ने, बहुत लोकप्रिय नेता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जब इस बात को कहा कि अब 3 मंत्री हो गए हैं और तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, मैं वरिष्ठ हूं, मैं 2003 से मंत्री हूं, लेकिन मंत्री तो मंत्री ही होता है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, और ये बात भी हम सबके सौभाग्य की है। और हम सबसे ज्यादा आप सभी सागर जिले वासियों के लिए सहित पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि हम सब लोगों के पास जो विभाग हैं उनके माध्यम से हम सागर शहर और इस जिले के लिए इतना उन्नत बना देंगे कि इंदौर और भोपाल से आगे हमारा सागर जिला इन 3 सालों में हो जाए। उदाहरण देंगे, यहाँ का, इस जिले के कस्बों का उदाहरण देंगे। हम सभी लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। गांव देहात का पिछले 10 साल मेरे पास विभाग रहा, इस विभाग के माध्यम से शायद ही इस पूरे जिले में एक सड़क बची हो जो पक्के डामर रोड से या सीमेंट रोड से नहीं जुड़ी हो। अनेकों काम हमने ऐसे किए, कोई किसान ऐसा बाकी नहीं बचा हो जिसके लिए मुफ्त में कुआं नहीं खोदा गया हो, जिसके लिए मुफ्त में 20,000 की मोटर पंप नहीं दिया गया हो। ऐसे दर्जनों काम हम लोगों ने किए हैं। मित्रों, जब पद मिलता है समर्थकों को खुशी होती है, क्षेत्र के लोगों को खुशी होती है, सजाती लोगों को खुशी होती है, मित्रों को खुशी होती है, शुभचिंतकों को खुशी होती है। लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं, हम लोगों के पास जो जिम्मेवारी आती है, हमारे लिए वह सोने नहीं देती, हमारे लिए वह चैन से बैठने नहीं देती। हमको लगता है कि जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया, यकीन किया, एक ऐसे क्षेत्र में जिसके बारे में लोग संशय कर रहे थे,
उसको 41,000 वोट की लीड दिला के जिताया। 92,000 वोट कुल दिए, जितने विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में कभी नहीं मिले। मैं मतदाताओं के लिए प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मेरा धन्यवाद सुनिश्चित करता हूँ। मैं भी बहुत से गांव वहां पर गया। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि क्या बात है, मैंने गोविंद भाई से भी कहा, लेकिन बाद में आप लोगों ने जो समझदारी का परिचय दिया, जो राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया, यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और जो जिम्मेवारी आपने हम लोगों को दी है, जो सौंपी है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिन हो या रात हो, हर घंटे हर पल इस क्षेत्र के विकास के बारे में, सुरखी क्षेत्र के विकास के बारे में और पूरे राज्य के विकास के बारे में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का वायदा और वचन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी देता हूं, हमारे सभी साथी भी देते हैं। आप कभी भी हम लोगों के पास में आ सकते हैं। मैंने तो सभी भाइयों से कहा कि राजनीति में ना दिन होती ना रात होती, ना दिवाली होता ना दशहरा होता है, ना रक्षाबंधन होता ना ईद होती है। हम तो 24 घंटा के वर्कर हैं। हमारा दफ्तर का टाइम नहीं होता कि 11 से लेकर 5 तक हम बैठे। रात के 2 बजे भी किसी ने सांप ने किसी को काट दिया, रात के 2 बजे किसी का एक्सीडेंट हो गया, रात के 2 बजे किसी की डिलीवरी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, चाकूबाजी हो गई। उस समय यदि कहीं कोई मिलता है तो वह सिर्फ जनप्रतिनिधि मिलता है, और यदि मिनिस्टर हो तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूँ कि हम सभी को सीखना चाहिए कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में तो आए नहीं, और यदि आते हैं तो हमें अपनी पूरी जिंदगी परिवार को छोड़ के, सारे हितों को छोड़ के, सुखों को छोड़ के हमें पूरी परिवार की जिंदगी और अपनी जिंदगी समर्पित करना पड़ेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि भारत के लिए हम फिर से सुख समृद्धि से भरा हुआ देश, प्रगति से ओतप्रोत देश, प्रगति पर चलता हुआ देश बनाने में समर्थ होंगे। सिर्फ बात इसकी है कि कार्यकर्ता हमें सही दिशा दें। दिशा देने का काम आपका है, काम करने का काम हमारा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें असंभव काम भी न बताएं। धन्यवाद के साथ में, आभार के साथ में 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं जो मैंने इतने वर्षों में देखी हैं। मैं लगभग 20 साल से ज्यादा अपोजिशन में रहा, और इसलिए मैं इस बात को जानता हूं, जब अपोजिशन में लोग रहता था लोग नहीं आते, कम आते थे, बहुत कम आते थे। मैं स्वयं जीप में लेके लोगों के लिए कलेक्ट्रेट आता था, एसपी के यहाँ जाता था, अलग अलग विभागों में जाता था, काम करवाता था। मंत्री बनने के बाद भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, फला ट्रांसफर करा दो, फला ऐसा काम जो असंभव है, जो कभी हो नहीं सकता, दर्जनों सालों से रुका हुआ है, उस काम के लिए करा दो। हमें थोड़ी समझदारी का परिचय देना होगा, हमें लोगों को समझाना होगा कि काम नहीं हो सकता। बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, सीधी नौकरियां बंद हो गई। अब लोगों ये कहते हैं कि भैया मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। पहले आप विधायक थे, जब आप कुछ नहीं थे तो आप लगा विधायक बन जाएंगे तब करेंगे, विधायक बन गए तब भी नहीं हुआ, अब मिनिस्टर बन गए तब भी नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, हमें समझदारी का परिचय देना चाहता हूँ। ये हमारी संस्थाएं जो है, जो नियुक्ति करती हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो व्यवसायिक परीक्षाएं हों, मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, इसके अलावा सीधी भर्ती का कोई भी विकल्प मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं है। और इस कारण से जो काम संभव है उन कामों के लिए लाएं। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री उस काम के लिए इनकार नहीं कर सकता, और यदि इनकार करेगा, जो काम संभव हो सकता है और नहीं करता है, तो मैं मान के चलता हूं कि अगली बार जनता सोचेगी कि हम इसके लिए जिताएं अथवा नहीं जिताएं। और इसलिए जरूरी है पहले आप भी समझदार बने। हम लोगों के लिए तो जानकारी अपनी सीमाओं की है, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई या आप स्वयं कोई ऐसा काम लेके जाएंगे जिसके बारे में कोई नियम ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। आप लोग यदि करना चाहेंगे, हम कहेंगे 20 बार नोट शीट लिखेंगे, लेकिन अधिकारी उस पर पेन नहीं रखेंगे, उस काम को नहीं करेंगे।
लेकिन जो होने लायक होगा उस काम में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज मैं भी, हमारे साथ ही दोनों मंत्री भी इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। आपको हम आश्वासन नहीं बल्कि वचन दे के जा रहे हैं, कोई काम में कमी और कोई कसर नहीं रहने दिया है। और इसलिए आप सभी लोगों के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँगा कि आपने जो आशीर्वाद दिया है और एक बुरे समय से हम अच्छे समय की तरफ लौटे हैं। यदि कहीं कोई गलती भी हो गई हो लोगों से, उस गलती का परिमार्जन हो चुका है। आज के समय कहना चाहता हूँ, शेष 3 वर्ष जो है, इन 3 वर्षों में हम सभी लोग मिलकर एक साथ होकर, सामान्यतः मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा थी, आप सभी लोगों को जानकारी होगा, कांग्रेस पार्टी में चलता था निपटाना। उन्होंने कहा निपटा दो, ये हमारा प्रतिद्वंदी है, ये हमारे लिए आगे समस्या बनेगा, इसके लिए निपटा दो। तो निपटाने का काम कांग्रेस पार्टी में होता था और जितवाने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। आप लोग आश्चर्य करते थे, गोपाल भार्गव कैसे घूम रहा है, घर घर घूम रहा है, साथ में बेटा भी घूम रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है बेटा, पैर भी पड़ रहा है लोगों के। ये क्यों? भूपेंद्र भैया जा रहे थे, सभी लोग हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे। कई लोगों के मन में शुरुआत में बड़ा संशय था कि पता नहीं ईमानदारी से काम करते या नहीं करते, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वास्तव में सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहा है, वैसे ही परिणाम आए, तो यही चरित्र में परिवर्तन है दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। वहां निपटाने का काम होता है, यहाँ सुलझाने का काम होता है, जितवाने का काम होता है। और इसलिए मित्रों, हमने कभी अपने साथी के लिए एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक सहायक के रूप में देखा है। और आज विश्वास दिला के जाता हूं कि हम तीनों लोग सगे भाइयों की तरह, राम लक्ष्मण भरत, और हो सकता है कभी कोई शत्रुघ्न भी काल आ जाए, तो मैं क्या लगता है कि हो सकता है कि इसी तरह से हमारी भूमिका रहेगी। आप सभी लोगों के लिए पुनः धन्यवाद है, सभी को प्रणाम है, नमस्कार।